नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। यदि आप नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक से आप सरकारी शिक्षक बनने हैं, तो आपको सावधान हो जाना है और सावधान होना है ईपीएफओ के निमित्त। यदि आप ईपीएफओ की सारी निकासी एक मुश्त निकाल रहे हैं, तो आपको घाटा होने जा रहा है। रीमेक एडुपात बहुत पहले से आपको अलर्ट करता रहा है कि आप ईपीएफओ की पूरी राशि नहीं निकाले, समस्या होगी। आपको पता है कि ईपीएफओ की राशि 3 अलग-अलग तरीकों से निकल सकती है। एडवांस में ईपीएफओ के से आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं और पेंशन की राशि निकाल सकते हैं। इसी को लेकर सावधान करने के लिए ईपीएफओ ने आज कुछ नियम बताए हैं जो अखबारों में प्रमुखता से छपी है, और वो है कि ईपीएफओ में 36 महीने तक ब्याज मिलता है। अगर आपकी नौकरी खत्म भी हो गई है, तो आपको 36 महीने तक ब्याज मिलता है। कुछ लोग अफरा-तफरी में जानकारी की कमी के कारण पैसे निकाल रहे हैं कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ईपीएफओ पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी। तो ईपीएफओ ने बयान जारी करके ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है कि जल्दीबाजी में निकासी से नुकसान होगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक वो सारी खबरें पहुंचाते हैं जो आज के अखबारों में प्रमुखता से छपी है, और इन अलग-अलग शीर्षकों के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए, ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को देखते हैं और इन खबरों का विश्लेषण करते हैं। पहली खबर जो आपको आप शीर्षक में मैंने दिखाया था, वो दिखाया कि भविष्य निधि में पेंशन की राशि निकालने पर होगा बड़ा घाटा। नियोजित से सरकारी शिक्षक बनने वाले जो शिक्षक हैं वो सावधान हो जाए। क्या कहा गया है? अगर आप सक्षमता परीक्षा देकर नियोजित से सरकारी शिक्षक बने हैं, तो भविष्य निधि से पेंशन की एक मुश्त राशि निकालने से पहले सावधान हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, पेंशन की एक मुश्त राशि ईपीएफओ से आपको जो वेतन निकाला जाता है, अब वेतन बोल रहा हूँ मैं, राशि निकाली जो जाती है, आप उसको एक एडवांस मोड में निकाल सकते हैं। एक होता है आपको ईपीएफ, यानी एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड की राशि निकाली जा सकती है, जी हाँ। और एक होता है ईपीएस, ये होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अब आप कहेंगे कि ईपीएफ और ईपीएस क्या मतलब है? तो ईपीएफ जब आपका 1800 रुपया कट रहा है, तो आपकी राशि जो है ईपीएफ में जाती है। उसके बाद जो सरकार 1800 देती है, उसमें से कुछ राशि 550 रुपए जाती है ईपीएफ फंड में, और बार बाद की जो राशि 550 रुपए वो चली जाती है आपको, 550 रुपए आपको ईपीएफ में जाती है और 1250 रुपए चली जाती है ईपीएस के अकाउंट। अब इनको अलग अलग तरीके से निकालना होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारा पैसा निकल जाएगा। अब चलिए एडवांस के लिए बताते हैं। एडवांस के लिए आपको 31 नंबर फॉर्म भर के निकालना पड़ता है अगर आप चाहते हैं तो। एडवांस एक तरह का लोन है। उसके बाद अगर चाहते हैं कि ईपीएफ का पैसा निकालें, इसके लिए 19 नंबर फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं ईपीएस का पेंशन स्कीम का, तो उसके लिए 10C भरना पड़ता है। ये अलग अलग फॉर्म है जिसको अलग अलग वीडियो में मैंने बताया। अब आपको मैं यहाँ बताते चलूं, अखबार जो छपी है उस खबर को भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, सावधान हो जाएं, नहीं तो बड़ा घाटा हो सकता है। आपके परिजनों को भविष्य में मिलने वाली पेंशन की राशि से हाथ धोना पड़ सकता है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजेश्वर राजेश ने शिक्षकों से अपील की है कि वे नेशनल पेंशन स्कीम में आने के बावजूद भविष्य निधि से अपने पेंशन खाते को बनाए रखें। आप भले आप ईपीएफ वाला पैसा निकाल लें, लेकिन ईपीएस वाला जो पैसा उसको बना के रखिए। आपको पता है कि 1800 जब सरकार देती है, गवर्नमेंट जब देती है, एम्प्लॉयर देती है, इसमें से 550 ईपीएफ में चला जाता है, जैसे मैंने बताया अभी, और आपको 1250 ईपीएफ में, ईपीएस में, यानी पेंशन स्कीम में हर महीने जमा होता है। इसके लिए इन्होंने चेताया कि इसको बने रहने दीजिए, इसको नहीं निकालिए, क्योंकि अगर पूरा निकाल लीजिएगा तो आगे आपको पेंशन नहीं मिल पाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। इसीलिए कहा गया। फिर आगे भी देखते हैं क्या खबर है, क्योंकि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। पेंशन में बनाए रखें, यानी भविष्य निधि में अपने पेंशन खाते को बनाए रखें, क्योंकि यह पूरी तरह सुरक्षित है और भविष्य में मिलने वाले मासिक पेंशन का आधार है। अगर ये पैसा इसमें बना रहता है तो आपका पेंशन का आधार है। ये मना कर रहे हैं कि आप नहीं निकालिए। आगे भी उन्होंने कुछ कहा है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कहा कि नियोजित से सरकारी शिक्षक बनने वालों की ओर से भविष्य निधि की पूरी राशि या कुछ हिस्सा निकालने के दावे किए जा रहे हैं। भविष्य निधि में जमा राशि पूरी तरह से सुरक्षित है, यहाँ तक कि 8.25% के
चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज भी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है यहाँ के दर से, इसमें रिटर्न मिलता है। यहाँ तक कि खाते में भविष्य निधि का अंशदान बंद करने के बाद भी 36 महीने यानी 3 साल तक ब्याज मिलता है। इसलिए केवल जानकारी के अभाव में कर्मचारी भविष्य निधि की राशि को आनन फानन में निकालना चाह रहे हैं जो शिक्षक हैं। तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कहा कि कई नियोक्ता कर्मचारी के भविष्य निधि के अंशदान को अपने पास जमा रख लेते हैं, ऐसे नियोक्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सरकारी सेवक के रूप में है और सरकार ही देती है, तो सरकार पैसा नहीं रख पाएगी। तो ये जो नीचे कही गई है बात, ये एक उन्होंने कंडीशन बताई है, ये प्राइवेट और लिमिटेड फर्म्स में इस तरह से होते रहे हैं, जिसके लिए आपको जो कर्मचारी है उस समस्या में आते हैं, जबकि जो भी सरकारी कर्मी है वो कहीं ना कहीं सरकार के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और उनका नियोक्ता सरकार है, तो वहां कुछ दिक्कत नहीं होगी। फिर वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जल्दीबाजी में निकासी से नुकसान हो जाएगा, और अभी जो पूरी बात उन्होंने पिछले न्यूज में जो छपी थी वही बात इसमें भी कही गई है। अब फिर से मैं यहाँ दो चार लाइन पढ़ देता हूँ। कर्मचारी भविष्य निधि ने जानकारी दी है कि अंशदान बंद होने के बाद भी कर्मचारियों को उनके जमा भविष्य निधि राशि पर अगले 36 माह तक 8.25% से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजेश ने बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा शिक्षकों को राज्यकर्मी देने और उन्हें एनपीएस में शामिल करने के कारण कई शिक्षक अपनी पीएफ की राशि की आंशिक या पूर्ण निकासी के लिए दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह निकासी जल्दीबाजी में की जा रही है, जिससे शिक्षकों को उच्च ब्याज दर का नुकसान होना है। पीछे उन्होंने दूसरे न्यूज में वहां एक बात कही गई थी पेंशन के बारे में, यहाँ कहा जा रहा है कि आप कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो आपको 8.25% का ब्याज देगा, जबकि ईपीएफओ 3 साल तक तो आपको ब्याज दे रहा है। तो यदि आप हड़बड़ी में हैं तो आप ये नादानी नहीं करें और ये भूल नहीं करें। इसी तरह एक और अखबार ने खबर निकाली है कि नौकरी खत्म होने के 36 महीने बाद भी खाते में मिलेगा ब्याज। वही सारी बातें यहाँ अभी कही गई है कि भविष्य निधि में सदस्यों यानी लाभार्थियों के स्नान की समाप्ति के बाद भी 36 महीने तक उनके खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है। और पूरी यहाँ भी उन्होंने आयुक्त राजेश का जिक्र किया है, यानी कल ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया गया है। तो यदि आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप किसी के कहे से मिसकम्युनिकेट होके इन चीजों को नहीं करें, आप जब ऑफिशियल ने आपके लिए स्टेटमेंट दे दिया, वेबसाइट पे भी ईपीएफओ के वेबसाइट पे भी इस निमित्त जानकारी पड़ी है, आप एफएनक्यू में जाके देख सकते हैं, तो फिर किस लिए इतनी जल्दीबाजी है? तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, ईपीएफओ का राशि को रहने दिया जा सकता है, आप अपने खाते में रहने दीजिए, 8.25% से ब्याज मिलेगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आशा है आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन लाभकारी लगा होगा तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।